अच्छा, पहले सुन लें। मैंने दोबारा हाईलाइट किया है, ये आपका लेक्चर 2 है। इसमें आज लेक्चर जो है उसमें हमारे पास वेडनेसडे 17 है आज। दोबारा हम टारगेट करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स को। फिर आपके पास बात आएगी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स के। इफ एल्स नेस्टेड इफ को कुछ क्वेश्चंस को करने के बाद इसमें हम कुछ फंक्शंस ऐड करेंगे, बिल्ट इन फंक्शन मॉड को यूज करके देखेंगे किसमें, सूडो कोड में, प्रोग्राम कोड में। आज का जो पूरा लेक्चर है उसमें हम ज्यादा जो टारगेट करने वाले हैं वो हम टारगेट करने वाले हैं सूडो कोड को और प्रोग्राम कोड को। आहिस्ता आहिस्ता फ्लो चार्ट को कम करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो सूडो कोड पे बेस करेगा एंड प्रोग्राम कोड के ऊपर बेस करेगा। अच्छा, इफ एल्स नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बाद हम ए लेवल के ही पास पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस बेस करेंगे आपके पास डाटा टाइप्स पे और कुछ बेसिक सी कंडीशंस के ऊपर। तो पूरा लेक्चर आज इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पे है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक ये क्वेश्चन है, आप सिर्फ ध्यान से सुने। मैं इस पूरी लॉजिक को सूडो कोड से करता हूं और फिर मैं इसका प्रोग्राम कोड भी लिखता हूं। सबके लिए क्वेश्चन रीडेबल है? अगर नहीं है तो पीडीएफ व्हाट्सएप पे शेयर हुई हुई है या शीट पे। ये कौन सा पेज नंबर है? 29। आप वहां से पढ़ सकते हैं। फिलहाल देखें जी, आपने एक बिल कैलकुलेट करना है। क्राइटेरिया क्या गिवन है? यूनिट लेस देन 300 द पर यूनिट कॉस्ट इज 2। so unit between 3 and 500, so per unit cost is 5, and greater than 500 then the per unit cost is 7। अब 150 हर किसी के बिल में ऐड होगा और अगर बिल 2000 से एक्सीड करता है देन एक्स्ट्रा 5% बिल में ऐड होगा। एंड फाइनली वी हैव टू डिस्प्ले द टोटल बिल, मतलब पेबल बिल। आपके पास तीन कंडीशंस हैं। आपने इनपुट क्या करना है? यूनिट्स। वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गई। मैं डायरेक्ट इसकी लॉजिक पे आता हूं, जरा देखें। क्वेश्चन से आपने पढ़ लिया ना? ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी आपके पास इनपुट का कीवर्ड और एक मीनिंगफुल वेरिएबल लेते हैं, किस नाम से? यूनिट्स। अच्छा, अब कंडीशन क्या है देखें। एक क्राइटेरिया है लेस देन 300, सो द पर यूनिट कॉस्ट इज 2। बिटवीन 3 and 500 पर यूनिट कॉस्ट इज क्या है आपके पास? 5। अपना फोन भी साइलेंट पे रखिएगा जी। बिटवीन 3 and 500 द पर यूनिट कॉस्ट इज 5। और मतलब 301 से आप कर लें, इंक्लूडिंग 300 तो पर यूनिट कॉस्ट 2 है। एंड ग्रेटर देन 500 देन पर यूनिट कॉस्ट इज 7। अब इसी लॉजिक को देखें, क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? जरा देखें बेटा। इफ यूनिट्स, मैं डायरेक्ट इसका ग्रेटर देन 500 वाला चेक कर लेता हूं। लाइक इफ यूनिट्स ग्रेटर देन 500 देन आप कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास कॉस्ट के नाम से एक वेरिएबल यूनिट्स मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट इज, क्या मैं इसे लिख सकता हूं? एल्स इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, एक और इफ कंडीशन अप्लाई करते हैं। इफ यूनिट्स लेसर इक्वल टू 300 देन आपके पास कॉस्ट क्या आ जाएगी? आपके पास यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, ग्रेटर देन 500 नहीं है, लेस देन 300 नहीं है, तो क्या मुझे एक और कंडीशन लगाने की जरूरत है? क्या मैं लिख सकता हूं कॉस्ट, और कॉस्ट आपके पास कैसे आ जाएगी? यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5। कितनी इफ कंडीशन स्टार्ट की? दो। एंड इफ, पहले इसको क्लोज करते हैं, फिर आपके पास एक और एंड इफ यहां पर। अब आपने इस क्राइटेरिया के बाद क्या करना है? हर किसी के बिल में 150 ऐड होगा। तो बेटा 150 कैसे ऐड करें? एक वेरिएबल है आपके पास बिल, आपके पास जो भी कॉस्ट है प्लस 150। कंडीशन क्या थी आपके पास? इफ बिल ग्रेटर देन 2000 देन एक्स्ट्रा 5%। अच्छा, आप 5% कैसे फाइंड करेंगे? देखें, बड़ा सिंपल सा काम। बिल
assignment operator, bill plus, then the 5% of the bill. So bill multiply and 5 लिख सकता हूं ऐसे. आपके पास बिल का 5% बिल में ऐड होगा और बिल को असाइन होगा. अभी मैं प्रूफ करता हूं कैसे. एंड इफ और आउटपुट क्या कर दें. अच्छा ये समझ लो, ये आज से जो बिल है ये आज से कोई 100 साल पहले वाले यूनिट्स की प्राइस है. अब तो इतना है ही नहीं यार. डॉलर्स में समझ लें. इतनी सस्ती हो जाए तो कमाल हो जाए. चलें सामने जी. मैं 1 मिनट लिख रहा था यार. अभी ये मुझे एक्सप्लेन करने दे फिर करेक्ट करते हैं. 1 मिनट दे दे. अच्छा यार जरा देखें यहाँ पे. आपके पास चले आपके क्वेश्चन से शुरू करते हैं. कोई ऐसा नंबर बताएं जो बिटवीन 3 एंड 500 है. ओके जी. 450. इज 454 ग्रेटर देन 500? इज 454 लेस देन 300? 454 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आता है. चल वो भी बता दे अब. 2270. 2270 ठीक हो गया. क्या हम सही क्राइटेरिया पे आ गए. 2270 में 150 ऐड होगा. यस. 2420 का 5% 121 इसमें ऐड करें और आपके पास पेबल बिल आ जाएगा 45254 समथिंग बिल आ जाएगा. तो भाई मेरे हम ऑटोमेटिकली यहां चले तो गए हैं. और कोई क्वेश्चन पूछ और कोई इनपुट बताओ. चले सिंपल करते हैं. फॉर एग्जांपल एक पर्सन उसने यूनिट कंज्यूम किया 200. 200 ग्रेटर देन 500? नो. 200 लेस देन 300? यस. सो 200 मल्टीप्लाई बाय 2 400. अच्छा 400 में 150 ऐड होगा 550. इज 550 ग्रेटर देन 2000? नो. तो बेटा इसका जो बिल आएगा विदाउट 5% 550 रुपीज. अब बताने का मकसद तुम्हारी मर्जी. ये लॉजिक कंडीशन पहले अप्लाई कर दो, ये वाली कंडीशन पहले कर दो, किसी को भी कर दो, लेकिन लॉजिक वो हो जो जस्टिफाई करे. आप खुद चेक करें. ग्रेटर देन 500 पर यूनिट कॉस्ट 7. बिटवीन 3 एंड 500 पर यूनिट कॉस्ट 5. लेस देन 300 देन द पर यूनिट कॉस्ट इज 2. पॉइंट समझ आता है जी. अच्छा इस लॉजिक को और डिटेल से स्टडी करते हैं. तो हमारे पास लैंग्वेज तो है, हमारे पास आईडीई भी है जो हम यूज कर रहे हैं. तो इसको कोड करते हैं जरा और फिर डिटेल से स्टडी करते हैं. वैसे आप सबके पास लैपटॉप होंगे तो कोशिश करें पाइथन का आईडीई इंस्टॉल कर लें. जो काम आपने 1 साल बाद करना है वो आप अभी से शुरू कर लें जी. आप VS कोड कर लें या विजुअल स्टूडियो में पाइथन इंस्टॉल करके कर लें. दोनों एक्सेप्ट है. पाइचार्म को इग्नोर कीजिएगा फिलहाल. चलें जी इसको प्रोग्राम कोड से करते हैं. जरा देखें बेटा. दो मीनिंगफुल वेरिएबल ले लेते हैं. एक आपके पास है सैलरी. आप कैसे इनपुट करेंगे. अच्छा आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो बेसिक इंट्रोडक्शन चाह रहे हो पाइथन प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट, इनपुट आउटपुट से लेके लिस्ट ऑफ वीडियोस पड़ी हैं भाई मेरे, तो वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा. आप उनको भी देख सकते हैं, साथ साथ बता सकते हैं. ठीक हो गया. तो वो बताइए. चले जी इनपुट करते हैं. सैलरी कैसे इनपुट करें जी. सैलरी में आपके पास जी इंट इनपुट और इसमें क्या आ जाएगा आपके पास एंटर सैलरी. वही सैलरी तो है ही नहीं, यूनिट्स. अच्छा जी आपके पास जी यूनिट्स आप इनपुट करेंगे और फिर क्या करना है. जी जी मैं करता हूँ जी. मैं बिल्कुल कर रहा हूँ जी. कंडीशन क्या थी बताते जाएं. ग्रेटर देन 500 इफ यूनिट्स greater than 500 then the per unit cost is 7. एक कॉस्ट के नाम से वेरिएबल ले लें
और यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पर यूनिट कॉस्ट। अच्छा, अगर कंडीशन फॉल्स है, एल्स इफ यूनिट्स लेस आर इक्वल टू 300 देन द पर यूनिट कॉस्ट इज 2। तो बेटा कॉस्ट यूनिट्स देन द मल्टीप्लाई बाय 2। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है, मेरी बात तो खत्म होने दो यार, एल्स कॉस्ट कैसे आ जाएगी आपके पास? यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, कहीं ये तो तूने नहीं लिख के ना एलिफ लिख सकते हैं? शक्ल से लग रहा था एलिफ पूछेगा मेरे से। हाँ हाँ लिख सकता है यार। अच्छा जी, असेसमेंट है मुझे ये। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट। आपके पास एक वेरिएबल है बिल। असल में मेरी कोशिश है जो कुछ मैं यहाँ लिखूं उसको मैं मैक्सिमम सूडो कोड के साथ कंपेयर करूं। अब मैं इधर एलिफ लिखूंगा ना, ये पहले पूछेंगे से एलिफ किया, अब मैं पूरी इस पे तकरीर करूं, हाँ मैं एलसिफ कर रहा हूं, ये मेरे से नहीं पूछेंगे, क्लियर है? तो मैं अब वो डिफरेंस, अब वो अगर मैं एलिफ अभी से आधा डालूंगा, इन्होंने पेपर 2 में सूडो कोड लिखना है, वो क्या करेंगे? सूडो कोड में एलिफ लिखना शुरू कर देंगे। समझ आई क्यों नहीं बताया? इसीलिए इधर एंडिफ होता नहीं भाई। बिल, अच्छा जी, बिल का 5%, आपके पास 5% बिल का आ जाएगा। और इसके बाद क्या करते हैं जी? और बिल अंडरलाइन क्यों हो रहा है? हम बिल को पहले डिफाइन तो कर लें। डिफाइन कैसे होगा? आपके पास जो भी कॉस्ट है उसमें अगर 150 कर दिया, उसको प्रॉब्लम नहीं है, बिल में कुछ सेव हो रहा है। अब प्रिंट, क्या हम प्रिंट कर सकते हैं? कंडीशन, अच्छा कंडीशन भी थी, अब देखो उसकी बातों में वही चीज वहां रह गई। बिल ग्रेटर देन 2000 देन द 5% ऑफ द बिल। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? बिल का 5%। इसके बाद आफ्टर इफ कंडीशन प्रिंट, आप क्या प्रिंट कर देंगे? एक प्रॉम्प्ट डाल दें, पेबल बिल, और साथ में आप किसको आउटपुट कर रहे हैं? बिल को। डीबग करते हैं, जरा देखें। सबसे पहला काम यूनिट्स इनपुट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 300। अब अगर हम 300 की बात करें, इस 300 ग्रेटर देन 500? नो। 300 लेस देन 300? नो, लेकिन इक्वल है। सो 300 मल्टीप्लाई बाय 2, 600। 600 प्लस 150, 750। इस 750 ग्रेटर देन 2000? नो। तो बेटा इसका पेबल बिल आना चाहिए 750 रुपीज। ओके, एक पर्सन है, उसने यूनिट कंज्यूम किए फॉर एग्जांपल 600। अब आते हैं जी 600, इज 600 ग्रेटर देन 500? सो द पर यूनिट कॉस्ट इज 7। सो 600 मल्टीप्लाई बाय 7, 4200। 150 ऐड होगा, 4350। इज 4350 ग्रेटर देन 2000? यस। तो 5% ऐड 4500 समथिंग आपके पास बिल आ जाएगा। ये पूरी लॉजिक है। तो क्या ये लॉजिक हमारी इंग्लिश टाइप वर्ड्स नहीं है? सिर्फ थोड़ा सा सेंसेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया ना आपने। यूनिट्स गेट किए, कंडीशन अप्लाई की, कॉस्ट ऐड की, परसेंटेज फाइंड की, और उसकी बेस पे आपने 5% या जो भी बिल है आपने डिस्प्ले कर दिया। जी अब पूछे क्वेश्चन किसी का। जी जी, आउटपुट नहीं, पाइथन में प्रिंट आएगा, आउटपुट ना लिखेगा। आउटपुट आप सूडो कोड में लिखेंगे। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? बोलो यार, कोई जी। नहीं, कुछ भी नहीं होता, एल सिर्फ होता है बस। ले अब, ठीक है। और सबसे आपको लॉजिक आती हो तो सारी लैंग्वेजेस आती हैं, सिंपल। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? डिपेंड आपकी रिक्वायरमेंट पे करता है। आपने एआई पे काम करना है, रोबोटिक्स पे काम करना है, मैं कहूँगा आप पाइथन यूज करें। आपने वेब डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, आप यूजर के साथ इंटरेक्टिव पेजेस बना रहे हैं, मैं कहूँगा जावास्क्रिप्ट आपको अच्छी आनी चाहिए। आप चाहते हैं कि वेब पेजेस की कोडिंग हो जाए या कुछ और हो जाए, मैं पीएचपी एएसपी रेकमेंड कर दूंगा। मैं किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ,
मैं विजुअल सी शार्प यूज कर लूंगा, जावा यूज कर लूंगा। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन सारी लैंग्वेजेस की जो डिपेंडेंसी है वो लॉजिक के ऊपर है। सिंपल। आप मुझे बताएंगे इनका क्वेश्चन क्या था? जी, आप बताएंगे इनका क्वेश्चन क्या था? ओके, क्लियर बेटा ये? ओके जी। हाँ, लेकिन अब जो सूडो कोड में उसने स्टेटमेंट है, देखें आपको। जिस दिन पहला लेक्चर एक इंट्रोडक्शन का किया था, मैंने आपको एक सूडो कोड गाइड शेयर की थी। ये नजर आ रही है, सूडो कोड गाइड फॉर एग्जाम 2026। आपने क्यों नहीं पढ़ी? ये किसके लिए है? टीचर ने स्टूडेंट्स को क्यों दे दी सूडो कोड गाइड? ताकि बेटा तुम्हें पता हो कि हमने सूडो कोड लिखना कैसे है। इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन से लेके इनपुट आउटपुट, हम इनपुट आउटपुट पे आते हैं। चले हम पढ़ते हैं। इनपुट के लिए क्या वर्ड हो रहा है यूज? इनपुट। आउटपुट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? मैं प्रिंट नहीं लिख सकता, मैं डिस्प्ले भी नहीं लिख सकता। समझ आ रहा है? तो जो सूडो कोड में गिवन है इंस्ट्रक्शंस, मैंने उसको फॉलो करना है। ये सूडो कोड गाइड शेयर है बेटा, इसको पढ़ लें एक दफा। ओके जी, अब आते हैं कुछ ए लेवल स्टाइल के क्वेश्चंस करते हैं। आप मुझे एक क्वेश्चन में डिस्प्ले कर रहा हूं, आप इसका सूडो कोड लिख के दिखाएंगे। ट्राई किए थे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस? ओके जी, जरा देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं? आपने सूडो कोड लिखना है, आपने यूज करना है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को, और गिवन वेरिएबल आपके पास है, और इफ आईडी लेस देन वन डबल जीरो, और किसको आउटपुट कर दें? कैबिनेट वन। इसी तरह से बाकी स्ट्रक्चर। ऑड इवन कैसे डिसाइड करेंगे? मॉड। आपके पास एक स्ट्रक्चर देखें, अगर मैं लिखता हूं 15 फॉरवर्ड स्लैश, और अगर मैं लिखता हूं 15 मॉड 7, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आप 15 को डिवाइड करेंगे 7 से। आप जब फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हो आपको क्या मिलेगा? कोशेंट, मतलब 2। और अगर आप जब मॉड यूज करते हो आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर। अब आप मॉड का फंक्शन सूडो कोड में कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे इफ मॉड 15, 7। अगर आपने 15 को 7 पे डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर 0 है तो इवन है। तो ऑड इवन के लिए हम क्या 2 से डिवाइड कर लें? अगर आप उस नंबर को 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0, तो वो नंबर क्या होगा? इवन। एल्स नंबर क्या आएगा? तो बेटा पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सूडो कोड डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला काम, एक्सक्यूज मी, सेकंड लास्ट, सामने देखें यार। आपके पास ये एक वेरिएबल है आईडी, और इंटीजर डाटा इसमें गेट करते हैं हम। इनपुट क्या करते हैं? इनपुट आईडी या एंटर आईडी। कंडीशन क्या थी? इफ आईडी लेस देन, लेस था या लेस आर इक्वल था? लेस देन 1001, देन आप क्या प्रिंट कर देंगे? कैबिनेट 1। ओके, एल्स if this condition is false, if id condition ओके ग्रेटर, सो अगर बिटवीन कह रहा है इसका मतलब है 1001 इंक्लूड है। सो ग्रेटर आर इक्वल टू 1001, एंड आप रेंज कैसे बनाएंगे? यूजिंग एंड। आईडी लेस आर इक्वल टू 3000,
देन क्या प्रिंट करना है आपने? भाई इधर इवन तो है ही नहीं अभी। कैबिनेट 2। ओके, अब अगर आप क्वेश्चन देखें तो इसी में ही 2 पॉइंट्स नेस्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन में उसने बड़ा क्लियर बताया हुआ है। क्या बताया आपके पास? 2 पॉइंट्स नेस्ट हो रहे हैं और उसमें उसने कहा है कि यूज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब आप नेस्टेड इफ कैसे यूज करेंगे जरा देखें। इसी के अंदर इफ विद इन इफ आईडी। अच्छा, यहां पे मॉड का फंक्शन नहीं होता, यहां पे मॉड की जगह क्या यूज करते हैं? परसेंट। मैं भी मॉड से करके दिखाता हूं, 1 मिनट दीजिएगा। इफ %2 आपने आईडी को 2 पे डिवाइड किया एंड द रिमाइंडर इक्वल टू 0। आपने आईडी को परसेंट का मतलब है क्या करेगा? रिमाइंडर देगा। और अगर वो 0 के बराबर है तो क्या प्रिंट कर दें? $1। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है एल्स, तो फिर आप क्या प्रिंट कर देंगे? $2। अच्छा, इसके बाद जरा देखिएगा नेक्स्ट आपके पास कौन सी कंडीशन आ रही थी, लास्ट बताइएगा। इफ आईडी जी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3001 एंड आईडी लेस आर इक्वल टू 5000। तो इस केस में प्रिंट आपके पास जी क्या प्रिंट आ जाएगा? कैबिनेट 3। तो यहां पे आपके पास कैबिनेट 3। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन भी साइड पे रख रहा हूं और प्रोग्राम कोड भी अभी देख लेते हैं। अच्छा, अब इस पूरे स्ट्रक्चर में किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करें तो उसका स्कोप डिफाइन करना जरूरी है। स्कोप का मतलब क्या है कि भाई क्या पूछा गया है, क्या बताना है। क्या उसने कहा है ग्रेटर देन 500 पे कोई एरर आए? नहीं। क्या उसने ये कहा है कि अगर नंबर नेगेटिव हो तो कुछ आना चाहिए? आपने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। ग्रेटर देन 500 पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, नथिंग। अब जरा इस लॉजिक को टेस्ट करते हैं, जरा देखें। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और इसमें हम आईडी एंटर करते हैं। बल्कि देखें, मैं इस कोड को लाइन बाय लाइन डीबग करता हूं। सबसे पहले यूजर से वो इनपुट करेगा आईडी। ओके जी, आईडी हम आईडी एंटर कर देते हैं 2007। कोड भी साथ ही है और ये आउटपुट विंडो भी आपके पास ही है, जरा देखिएगा। आपने आईडी क्या एंटर किया? 2007। अब इसको लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं, देखिएगा। आप चेक कर सकते हैं, देखिए वेरिएबल में आ रहा है 2007। इस 2007 लेस देन 1001 आप एल्स पे जाएंगे, आगे एल्स पार्ट पे। इस 2007 क्या इस रेंज में है? क्या प्रिंट करेंगे? आप देखिए कैबिनेट 2 आउटपुट हो गया। अच्छा, 2007 को 2 पे डिवाइड करें, क्या रिमाइंडर 0 आता है? नो। आप इस इफ के फिर एल्स पे जाएंगे, क्या प्रिंट हो गया? $2। कितना आसान हुआ लॉजिक को समझना कि आपने आईडी एंटर किया, लेस देन नहीं था, एल्स पे गए। क्या इस रेंज में है? नो। इस इफ के इस रेंज में है, यस। तो आप कहां पे आ गए? यहां पे। दोबारा देखिए, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अब किसी ने अगर एंटर कर दिया 6000। ओके, अब मुझे बताइएगा 6000 के केस में आपके पास आउटपुट क्या आनी चाहिए? और 600 हो गया, सॉरी जी। 6000 करते हैं, इसको भी लाइन बाय लाइन डीबग करते हैं, जरा देखिएगा। आईडी एंटर करते हैं और मैं यहाँ पे आईडी यूजर से गेट कर लेता हूं। जी, हम आईडी एंटर कर लेते हैं यूजर से 6000। 6000 जरा देखिएगा, इज लेस देन 1001 आप एल्स पे जाएंगे, आगे एल्स पार्ट पे। इज 6000 बिटवीन 1001 एंड 3000? नो। इज 6000
क्या इस रेंज में है? कुछ भी नहीं, वन नथिंग। तो आपको खुद से कोई एडिशनल चीज नहीं लगानी, और इस तरह से आप किसी भी कोड को लाइन बाय लाइन स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, नेगेटिव आ जाए तो कैबिनेट वन प्रिंट होगा, क्योंकि लेस देन 1001 है। अच्छा, इसका सूडो कोड देखें। अब मैं सूडो कोड कैसे लिख रहा हूं जरा देखिएगा, वो मेरे लिए लिखना आसान हो जाता है जी। हाँ, कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके जी, सूडो कोड का पार्ट देख लें। आप ये चीज सूडो कोड में कैसे लिखेंगे? आपके पास इनपुट आईडी, बाकी कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी। आपके पास कंडीशन है, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? 10। और प्रिंट ऐसे ही हो जाएगा, प्रिंट की जगह क्या लिखेंगे? और आउटपुट क्यों लिखेंगे? क्योंकि इंस्ट्रक्शंस गिवन है। एल्स जी, कैबिनेट वन के अंदर नहीं, उसने कहा ही नहीं है, क्यों स्टोर करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं ना। इफ आईडी इस रेंज में है, देन आपके पास इधर भी आउटपुट, यहां पे भी आउटपुट, आउटपुट इधर देन में लिख लूं, फिर उसमें कुछ चेंजेस हैं, और देन एंड इफ। अच्छा, ये एंड इफ किसके साथ है? ये एंड इफ है आपके पास इस इफ स्टेटमेंट के साथ, ये उसके बिल्कुल नीचे आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पे मॉड कैसे लिखेंगे, ये जरा देखिएगा बेटा। आप यहां पे लिखेंगे मॉड का फंक्शन, आप क्या पास करेंगे? आईडी कॉमा 2, और ये आपने आईडी को 2 पे डिवाइड किया, एंड द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो ड्रॉर 1 अदरवाइज ड्रॉर 2, कुछ ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसके बाद फिर एंड इफ, और ये एंड इफ किसका है? लास्ट ये वाले इस इफ का एंड इफ। और इसके बाद जो एंड इफ आ रहा है वो किसका एंड इफ होगा आपके पास? आउटर मोस्ट एंड इफ। इसको मैं लेबल कर दूं, जरा देखें। अब इसका सूडो कोड और इसका क्वेश्चन जरा कंपेयर करते हैं। जी, ए वन देखिएगा। आपके पास ये जो एंड इफ है, ये इस इफ स्टेटमेंट के साथ है, ये एंड इफ इसके साथ है, ये एंड इफ इसके साथ है, और एक एंड इफ जो मैंने नहीं लिखा वो एंड इफ है यहां पे। अब यहां पे क्वेश्चन में उसने कहा यूज नेस्टेड इफ। बेटा, क्या ये नेस्टेड इफ बन गया इफ विद इन इफ? ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ड्रॉ कैबिनेट 2, और फिर क्या प्रिंट होगा? ड्रॉर 1। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ड्रॉर 2 आना चाहिए। तो क्वेश्चन और इसके साथ टैली करें, और कंफ्यूजन है तो वो बताएं जी। कई बार मुझे जरूरत है इवन नंबर एड्रेस वाला, अगर मैं पहले इनका कैपिटल का लिखूं उसके बाद ड्रॉ वाला लिखूं। ये जो कैबिनेट वाला है बेटा, ड्रॉर वाला, इस ड्रॉर वाले की, एक मिनट, इस ड्रॉर वाले की डिपेंडेंसी सिर्फ इस बुलेट पॉइंट पे है, इस पे आप देख रहे हैं नेक्स्ट हुआ हुआ है। तो इस आईडी, अगर इस रेंज में आईडी है तभी ये दो चीजें हैं बेटा, इसकी डिपेंडेंसी बाकियों पे नहीं है, तो आप इसीलिए इसके साथ लिखेंगे जी। तो खुला में कैपिटल टू, तो सर प्रिंट करने की जगह एक इक्वल टू वाले साइन पर। हाँ, आप इसमें ये कह सकते हैं कि कैबिनेट के लिए आप कोई एक वेरिएबल ले लें, आप उसमें कैबिनेट 1 इंसर्ट कर दें और उसको आउटपुट कर दें, आप ये भी कर सकते हैं जी। क्लियर है बेटा? किसी का क्वेश्चन? A1 आप ना लिखें, विदाउट लिख सकते। ओके जी, एक और क्वेश्चन बेटा। जी A1, एक और क्वेश्चन है जी, जरा ट्राई करेंगे जल्दी से।
ओके, A1 सामने देखिए बेटा। ओके, जरा देखिए बेटा, क्लास A1 इफ ID लेस देन 2000, देन क्या प्रिंट कर देंगे आप? फिजिक्स लैब। एल्स if ID greater or equal to 2001 and ID less or equal to 4000, प्रिंट। जी बेटा, क्या प्रिंट होना चाहिए इसमें? बायो लैब। इसके बाद फिर एल्स if ID greater or equal to 4001 and ID less or equal to 8000, देन आप क्या प्रिंट कर देंगे? जी आपके पास जी क्या प्रिंट हो जाएगा इस केस में? केमिस्ट्री लैब। अब लास्ट कंडीशन ही इसमें नेस्ट हो रही है। इफ ID परसेंट साइन 10 इस पे डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 है, तो प्रिंट क्या करते हैं? लॉक्ड। क्या था जी? लॉक्ड कैबिनेट। अच्छा, आप सामने देखिए जरा, आपके पास केमिस्ट्री कब आएगा और लॉक्ड कैबिनेट कब आएगा? अगर मैं 6000 एंटर करता हूं तो क्या केमिस्ट्री आ जाएगा? और 6000 एंडिंग विद 0 है, तो लॉक्ड कैबिनेट भी आना चाहिए। चलें कोड को जरा डीबग करते हैं। इसकी डीबगिंग देखिएगा और साथ साथ टैली करते हैं। देखें बेटा, जी सबसे पहले आईडी एंटर करते हैं और आईडी है जी हमारे पास 6000। जी सामने देखें, इस 6000 लेस देन 200? नो। इस 6000 बिटवीन 2 and 4000? नो। एल्स क्या 6000 इस रेंज में है? केमिस्ट्री लैब। इस 6000 को 10 पे डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर 0, एंडिंग 0 है? लॉक कैबिनेट। अच्छा, अब अगर आप कोई और नंबर देते हैं लेस देन 2000, तो बेटा इस केस में आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा? फिजिक्स लैब। और अगर आप 2000 देते हैं तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 2000 के बारे में उसने कुछ भी यहां पे नहीं बताया। आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं आया, क्वेश्चन में नहीं है 2000। क्या ग्रेटर देन 8000 पे कुछ होगा? नथिंग, वो भी नहीं आएगा। ये चीज याद रखिएगा। बिटवीन का मतलब है वो इंक्लूड है, दोनों एंड्स इंक्लूड है। अच्छा, सूडो कोड देखें इसका जरा।
ओके बेटा, इसका सूडो कोड देखिएगा। जी, सबसे पहले इनपुट का कीवर्ड कंडीशनल पार्ट आपके पास इसी तरह से रहेगा। देन आउटपुट, सर इनपुट आइटम आईडी नहीं करना सर मैंने आईडी लिख लिया है अभी तो। जो वेरिएबल गिवन है आप वही यूज करेंगे। अच्छा देखिएगा सूडो कोड में कैसे लिखेंगे, मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूं। एक्सक्यूज मी यार, A1। अब इसको सूडो कोड में आप कैसे लिखेंगे? इफ मॉड, आपके पास मॉड का फंक्शन id कॉमा 10 इक्वल टू 0। तो इस केस में आप क्या प्रिंट कर देंगे? लॉग। इसके बाद बेटा एंडएफ, फिर आपके पास एक और एंडएफ है, और फिर आपके पास एंडएफ, और फाइनली एक और एंडएफ। अच्छा, अब क्वेश्चन ये था कि हमने एंडिंग विद 10 क्यों यूज किया, जरा इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखें इधर बेटा क्लास। जी, आपके पास ये एंड इफ इसके साथ है, आपके पास एंड इफ स्टेटमेंट है, फिर एंड इफ है, और फिर एंड इफ है। कोई भी नंबर बताइएगा, जैसे आपके पास एक नंबर है 301, 3 1 कर दें, 10 पे डिवाइड करें, क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नो। 40 है, 10 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आएगा? सर 4001 है, 10 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा सर। तो ये डिसाइड हो गया 10 से क्यों डिवाइड किया। 1000 क्या है? जे 1000 1000 पे ये 1000 है। अच्छा जी, 1000 पे ये तो आएगा ही नहीं ना भाई। 1000 तो आपके पास यहाँ पे ही आ जाएगा। नहीं, इस 1000 लेस देन दिस फिजिक्स लैब, आगे तो जाएगा ही नहीं। सिर्फ आपके पास 4001 आता है, सो 4001 इक्वल टू दिस क्या प्रिंट होगा? केमिस्ट्री लैब, और लॉक्ड कैबिनेट नहीं आएगा। समझ आ गया जी? ओके, ये था जी क्वेश्चन। जी, यहां से किसी का क्वेश्चन बेटा? अच्छा एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग जरा। आपके आउटपुट